एक नगर के बाहर, गांव के बाहर एक आश्रम था एक संत का। ये परमेश्वर कबीर जी आते रहते हैं और वो अपना भेद भी नहीं बताते हैं, एक सिंपल वे से रहते हैं। तो वो उस संत के यानी उस परमेश्वर कबीर जी ही थे वो स्वयं। उसने 2-3 आश्रम बता रखे थे कि मेरे 2-3 आश्रम हैं, और प्रत्येक आश्रम में उसने 2-2, 3-3 महीने बांट रखे थे एक वर्ष में। तो जब वो उस नगर में, उस गांव के निकट वाले आश्रम में रहते थे 2 महीने या 3 महीने, उस गांव में उस संत के कुछ शिष्य थे। तो वो क्या करते थे, वो संत वहाँ कोई खाने की व्यवस्था स्वयं नहीं करते थे। नगर से, उस गांव से जो शिष्य थे उन्होंने अपनी ट्रन बांध रखी थी, बारी बांध रखी थी, नंबर बांध रखा था कि आज जैसे एक दिन शुक्रवार का जैसे अरफूल का, और मंगलवार का फिर दूसरे का, बुधवार किसी तीसरे का, ऐसे ऐसे 10-20 घर थे उन्होंने बांट रखे थे अपने। तो वहाँ उस गांव से एक परिवार से ही उस आश्रम में संत भक्तों के लिए, और जो संत थे उनके लिए 2-4 भक्त रहते थे, उनके साथ भोजन जाता था। एक दिन एक बहन का नंबर आ गया और उसका दूध फट गया। उसने सोचा अपने पड़ोसन से दूध ले आती हूँ, उधारा ले लूँगी, फिर दे दूँगी शाम को या कल दे दूँगी। वो उस एक पड़ोसन के पास गई, वो विधवा थी, उसका इकलौता पुत्र था। अपने आत्माओं किसी के घर कोई वस्तु मांगने जाते हैं तो पहले कुछ शिष्टाचार के नाते कुशल मंगल अवश्य कहा सुना जाता है। उस संत की शिष्य बहन ने उस जिसके दूध मांगने गई थी उससे कहा कि बहन कुशल हो, परिवार ठीक है। उस विधवा बहन थी जो, उसकी आंखों में आंसू आ गए। कहने लगी, बहन मेरे जीवन में सुख भगवान ने लिखा है को नहीं। पहले तो पति मरा, आपको पता है, ये पहाड़ तो भारी दुख। फिर ये सोची थी इकलौता पुत्र है, जब इसका पिता की मृत्यु हुई यो 7-8 वर्ष का था। अब ये सोची थी कि ये युवा हो जाएगा, इसे मैं पाल पोस के बड़ा कर दूंगी, अपना काम संभाल लेगा और इसका विवाह कर दूंगी, मुझे सुख का सांस आ जाएगा। अब ये लड़का 15-16 वर्ष का हो गया, ना काम करता और ये शराब पीवे और पैसे घर से जो चीज़ मिल जाती है यानी पैसे ले जाता है और पता नहीं कहाँ रहता है सारा दिन। मुझे पता नहीं इसका, ना बताता, देर से आता है और कुछ कभी कहती हूँ तो लड़ने को तैयार हो जाता है। यूँ कहकर बहुत रोने लगी। तब उस जो सत्संग में जाती थी उस बहन ने कहा कि बहन तू ऐसे कर, हमारे साथ तू सत्संग में चला गए और वहाँ जाने से तेरा मन भी हल्का होगा। आज सारा दिन यहाँ टेंशन में पड़ी रहती है, वहाँ परमात्मा की चर्चा सुनेगी, बतलावेगी, तेरा मन खुश होगा और परमात्मा की शरण में आने से बहुत लाभ हो जाता है। तेरे बेटे को भी परमात्मा ही सुधार सकता है। वो कहने लगी, नहीं बहन, नहीं नहीं नहीं, ये एक और नया मुकदमा शुरू हो जाएगा। मैं विधवा हूँ और यदि मैं सत्संग में जान लगी तो ये मेरे आसपास के जो जेठ देवर ये ही ना जीण देंगे, 100 व्यंग कसेंगे, पता नहीं के बात बनाओगे। और तुम्हारे तो पति जीवित हैं, तुम्हें तो कोई कह नहीं सकता, मैं नहीं जा सकती। उसने चैप्टर क्लोज कर दिया। फिर उस बहन ने कहा कि बहन ऐसे ऐसे मैंने अपने गुरुदेव के लिए आज भंडारा देना था, मेरा दूध फट गया और आपके दूध है, मैं दूध लेने आई थी, ते उधारा दे दे, तेरा कल दे दूंगी। अब उस बहन को कैसी प्रेरणा हुई,
तो वो दूध निकाल कर रखा ही था, वो सारा का सारा उसके पात्र में डाल दिया। अगले बहन ले जा। सत्संग में जाने वाली सत्संगिन बहन ने कहा कि कुछ तो रख ले बहन तू, कि ना इशारा ले ले, मेरा तो पाप में जाना है सारा ही, और मेरा भी भाग उदय हो जाएगा, साधु संत भक्त आहार करेंगे। अब क्या प्रेरणा हुई, ये कहते हैं करा करावे साइया मन में लहर उठा, दादू से दरजीव का वो आप बगल हो जा। अब वो बहन दूध ले आई, खीर बनाई और महात्मा को खिला दी, साधु भक्तों को, संतों को। अब वो ये सोचने पर विवश होगी कि मैं भी ऐसे सारा दूध नहीं दे सकती, मैं जबकि भगवान के चरणों में और भगत को आती हूँ। जिस प्रकार इस बहन ने समर्पित कर दिया, सब कुछ दे दिया, इसमें अवश्य जगह है परमात्मा की, इसका भूल पड़ेगी तो धीरे धीरे वह उसके पास जान लाएगी। और उस लड़की ने ये कह दिया था, बहन उदारा उदारा ना लूँ मैं, तू ले जा मेरे पर, ये तो मैं वैसे ही दूंगी। तो वो धीरे धीरे उसके पास जान लाएगी, भगवान की चर्चा सुना दे, कभी वह 10 मिनट सुने फिर उठ कर चली जाए, कोई काम लग जावे। क्योंकि कहते तुलसी पिछले पाप ते हरि चर्चा ना भावे, और जैसे जबर के बेगते या भूख विदा हो जाए। अब जिसके पाप करने बढ़ जाते हैं उसको राम नाम की चर्चा अच्छी नहीं लगती। जैसे जवर के रोगी को, जैसे मलेरिया के रोगी को रोटी भी कड़वी लगती है, मनुखा दाख भी कड़वी लगती है, वो कड़वी नहीं होती, लेकिन उस बुखार के उस जवर ने उसके शरीर की व्यवस्था को ऐसा बिगाड़ दिया कि मीठी चीज भी, मीठे पदार्थ भी कड़वे लग रहे हैं। ठीक इसी प्रकार जिनके पाप कर्म बढ़ जाते हैं उनको परमात्मा की चर्चा रूपी मनुखा दाख भी कुनीन जैसी कड़वी लगती है। इसका ट्रीटमेंट क्या, फिर मलेरिया हो गया तो कड़वी कुनीन ही खानी पड़ेंगी आपको, ना चाहते हुए भी खानी पड़ेंगी, और उनके खाने से फिर वो मलेरिया जबर ठीक हो जाएगा। फिर वो रोटी जो कड़वी लगा करती थी वो इतनी स्वादिष्ट लगेगी, लुखी सुखी भी खा जाओगे, जब सब्जी ना बनी होगी तो। पुण्यात्माओं ठीक इसी प्रकार हमारे साथ बीती हुई है, और जितने भी भक्त यहाँ आए सबके साथ ऐसा ही संघर्ष हुआ है। परमात्मा की चर्चा शुरुआत में सुन नहीं सकते थे, थोड़ी सी बात सुनी उठकर चल पड़ते या दिमाग कहीं घूमने लग जाता, और मालिक की दया हुई, ये कुनीन हमने खानी शुरू कर दी। ना चाहते हुए भी सुनते रहे, 10 मिनट बैठे रहे, कभी 20 मिनट, फिर घंटा, और फिर ऐसा जबर उतरा। अब ऐसी भूख लगती है, आप देख लो कहाँ कहाँ से, कोई 1000 किलोमीटर से, कोई 500 किलोमीटर से, कोई 200 किलोमीटर से। अब इतनी भूख लग रही है आपको क्योंकि आपके वो पाप कर्म समाप्त होने लग रहे हैं, और आपकी आत्मा में भूख बढ़ेगी परमात्मा की चर्चा सुनने की। अब यही सती थी उस बहन की होगी। 5-4 मीटिंग में उसके मन में प्रेरणा होगी कि बहन आप ठीक कह रही हो। अब उस बहन ने उसकी शंका का समाधान किया कि आप कह रही हो कि मैं विधवा हूँ और लोग मेरे बारे में पता नहीं क्या क्या कहा करेगी दुनिया, मुझे जीने नहीं देगी।